क्या जी, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, तो मन लगा के पढ़ना बुआ। क्या है कि एग्जाम आप लोगों का बहुत ज्यादा ही नजदीक आ चुका है। और इधर आपका जो है पर्व है, दीपावली और छठ है। तो इसमें जो है हो सके 2 से 3 घंटा जो है टाइम निकाल कर आप लोग अपना पढ़ाई जो है कर लीजिएगा, ठीक ना? ये ना कि दीपावली है, छठ है, तो उसके नाम पर आप लोग जो है पूरा छुट्टी मनाइएगा, ठीक ना? ऐसा भी जो है नहीं कीजिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है क्लास 12 का मैथ्स का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, ठीक ना? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में देखिएगा और हमेशा हर बार जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। तो ये जो है एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए जो है हम आपको यह क्वेश्चन जो है बता दे रहे हैं कि कैसे जो है बनेगा, ठीक ना? और आप लोग, ठीक ना, ज्यादातर लड़का लोग मन लगा के पढ़ना बुआ, ठीक ना? और तुम लोग के मम्मी पापा जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजे हैं। आपके मम्मी पापा जो है, बहुत सारे के मम्मी पापा जो होते हैं क्या कि गांव में रहते हैं और अपने बच्चे को जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। और बहुत सारे बच्चे लोग अच्छे भी होते हैं जो यहाँ पर रहकर अपने मम्मी पापा के नाम को जो नाम का रोशन करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, ठीक ना, जो अपने मम्मी पापा के द्वारा जो यहाँ पर पैसा भेजा जाता है पढ़ने के लिए, वो पैसा का वो जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना? नशा में उड़ा देते हैं। जिस तरह का अभी का जो सर्किल है लड़कों लोगों का, ज्यादातर यही देखने के लिए मिलता है। मम्मी पापा से जो है पढ़ाई के नाम पर पैसा मंगवा लेते हैं और मंगवा कर जो है कभी घूमने चले गए, कोई फिल्म देखने चले गया, कभी कहाँ कोचिंग बंक मार के देने तेने जो है घूमने चल जाता है। तो वैसा मत कीजिएगा। आपके मम्मी पापा जो है बहुत मेहनत से जो है कमा कर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो अपने मम्मी पापा के सर को जो है सर से झुकने मत दीजिएगा। अगर वह आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजे हैं तो मन लगाकर जो है पढ़िएगा, ठीक ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। हाँ चलो देखो ध्यान से। तो अभी हम जो है आपको क्लास से 12th का, ठीक ना, क्लास 12th का जो है VBI क्वेश्चन है मैथ्स का, वो बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक ना, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लेते हैं मान लेते हैं माना कि, ठीक ना, क्या मान लेते हैं? देखिए, cos इनवर्स 3/5 को हम लोग मान लिए x। क्या मान लिए? x। अच्छा, इधर इनवर्स में है, उधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। अब जो बच्चा जो है, ठीक ना, ट्रिगो इनवर्स पढ़ा है उसको ये समझने में दिक्कत नहीं होगा, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है, क्लास में ठीक से ध्यान नहीं दिया था, उसको जो है यह दिक्कत होगा, उसको समझने में थोड़ा बहुत जो है दिक्कत जरूर होगा। चलिए ध्यान से देखिए, हम बोले थे ना कि अगर इधर इनवर्स में है उधर जाता है तो क्या हो जाता है? इनटू में हो जाता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x बराबर 3/5। अब cos x बराबर 3/5 है, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा? बता सकता है कोई इस तरह से? ये हम बताए थे, PB है, देखिए, ये हो गया P, ये हो गया H, ये हो गया B। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर बताइए B/H। ये दिया हुआ है आपका 3, ये दिया हुआ है आपका 5। अब P निकालना है, तो P निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना जी, H² माइनस का B²। ये सब जब क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग। तो P बराबर हो जाएगा, H का मान देखिएगा तब 5 का स्क्वायर और B का मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो P बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 से, और 3 का कितना हो जाएगा? 9। तो P बराबर हो जाएगा आपका 16। तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4। अब साइन थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो P/H होता है। मतलब कि साइन थीटा बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा? 4/5। तो यहाँ पर जो है cos x बराबर 3/5 है, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये जो है आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, समझे? अब जो बंक मारा होगा उसको कहाँ से समझ में आएगा? बोल रहा नहीं समझ में आएगा। अरे बुआ, ये क्लास 10th में नहीं पढ़ा है ये क्वेश्चन, ये वाला जो है इस तरह का कॉन्सेप्ट शायद 9th में पढ़ाया गया होगा, पाइथागोरस वाला। ये पाइथागोरस वाला तो है, ठीक ना? कि परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, बेस हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ये कर्ल, ये जो है आधार हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो है निकाल दिए, ठीक ना? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग यहाँ पर और मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं y। तो cos y बराबर क्या हो जाएगा? इधर इनवर्स में होने गया तो इंटू में, तो cos y बराबर क्या हो गया? 12/13 हो देखा। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो sin y बराबर क्या हो जाएगा? तो sin y बराबर हो जाएगा आपका 5/13, समझे? उसी तरह से भी निकाले, 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169, 12 का 144, घटा दीजिएगा 25, 25 का कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, cos इनवर्स 63/65 इक्वल टू हम लोग मान लीजिए z। तो cos z बराबर जो है क्या हो जाएगा आपका? 63/65। तो sin z बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 16/65। अच्छा, sin z बराबर जो है 16/65 है, तो खाली z निकालेंगे तो sin इनवर्स 16/65 ना हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे ना, इधर अगर इंटू में होने गया तो इनवर्स में, इसका भी काम आएगा बुआ, लास्ट में इसी को पुट करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं हम लोग, ठीक ना, फॉर्मूला। तो आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, cos x प्लस वाई बराबर cos x इंटू, ठीक ना, cos y, और यहाँ प्लस रहेगा तो क्या लेंगे? माइनस sin x इंटू sin y। ये बताए थे ना, कोई दिक्कत? क्लास 11th में बताए थे ये वाला फॉर्मूला। तो cos x प्लस वाई, अच्छा cos x है ना, तो cos x का मान कितना है? 3/5, पुट कर दिए। cos y का मान कितना है? 12/13, पुट कर दिए। sin x का मान कितना है? 4/5, पुट कर दिए, ठीक ना। sin y, तो sin y का मान कितना है? 5/13, पुट कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, cos x प्लस वाई, अब यहाँ पर देखिएगा, इसको गुना करेंगे, ठीक ना, 12×36 बट्टा नीचे में 65 हो जाएगा, माइनस 1×5 के 20 बट्टा 65 हो जाएगा, होगा ना? 13×5 65। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा ध्यान से, cos x प्लस वाई, एलसीएम ले लीजिएगा तो 65 हो जाएगा, तो यहाँ 36 माइनस 20 होगा ना जी। तो cos x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 16/65, और इधर इंटू में होने जाएगा तो इनवर्स में, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 16/65 होगा ना। इसको ऐसे हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक कैलकुलेशन में नहीं ना? अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या था कि cos इनवर्स, यहाँ देखिएगा, 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65, और हमको लाना क्या था? π/2 लाना था,
ठीक ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिएगा तो LHS से चलते हैं हम लोग। अच्छा इतना बराबर हम लोग क्या माने हैं, तो x माने हैं। इतना बराबर क्या माने हैं, y। और इतना बराबर क्या माने थे हम लोग, z माने थे कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिएगा x प्लस वाई, खाली इतना का बताइए, x प्लस वाई बराबर क्या है, तो cos इनवर्स 16/65। और ये देखिए z बराबर क्या निकाले थे, साइन इनवर्स 16/65। अब आपको हम एक दिन फार्मूला बताए थे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है स्टार्ट किए थे, तो उस समय हम आपको जो है फार्मूला बताए होंगे। कौन सा फार्मूला, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ये फार्मूला पता है ना। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर थीटा का मान बराबर है, तो क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते, π/2। ये हो गया RHS प्रूव्ड, ठीक ना। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन जो है हम कल और लेकर आएंगे, और अच्छा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर आएंगे, समझे। तो मन लगाकर आप लोग पढ़िए, एग्जाम नजदीक आने वाला है, आ चुका है बल्कि। और जितना हम जो है क्वेश्चन लिखवाए हैं पिछले क्लास में, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसको मन लगाकर पढ़िए। अगर याद है तो रिवीजन कीजिए, अगर नहीं याद है तो उसको याद कीजिए। और ये जो क्वेश्चन अभी बताए हैं इसको प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर बनाते रहिए, ठीक ना। चलिए फिर कल मिलते हैं।